जिस टेक्निकल इमरजेंसी की वजह से बेसिकली लास्ट क्लास का लेक्चर रुकना पड़ा था, वो टेक्निकल इमरजेंसी हमारी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड चलिए आ जाइए, लेक्चर शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था अपना लेक्चर। एंड आप लोगों को बेसिकली लेक्चर कैसे लग रहे हैं मेरे को बताना। एंड चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा शुरू करते हैं। बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल इमरजेंसी के चलते लास्ट क्लास का लेक्चर क्या हो गया था, रुक गया था। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा नीचे एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एंड अब ज़रा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोगों के सामने बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था, लूप्स का यूज़ करा था और हमने कीज़ का क्या करा था, लूप्स का यूज़ करके हम लोगों ने कीज़ को क्या करा था, एक्सेस करा था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ज़रा वैल्यूज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो ये लेक्चर भी तुम लोगों के लिए सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, सुपर अमेजिंग होने वाला है, सुपर वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है अब यूट्यूब पे अब तक का। तो मेक श्योर करो कि तुम लेक्चर सीरीज़ को मिस मत करो। अगर तुम लोग बेसिकली चैनल के ऊपर नए हो, तो चैनल को तुम लोगों को पता ही है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन तुम लोगों को पता है कि बेसिकली क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड तुम लोग मुझसे 1 टू 1 कनेक्शन करना चाहते हो, फ्री टू मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हो, तो उसके लिए टेलीग्राम को जॉइन करना मस्ट है तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम लोगों को टेलीग्राम जॉइन करना है। एंड वहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझसे बात वगैरह कर सकते हो। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। एंड चलिए आ जाइए, लेक्चर शुरू करते हैं। माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं। एंड चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की मदद से क्या करता हूँ, वैल्यूज़ के ऊपर लूप को क्या करता हूँ, रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे रन करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर वैल्यू लिखूंगा। यहाँ पे हमारा क्या लिखूंगा, फॉर वैल्यू लिखूंगा, फॉर वैल्यू इन डाटा लिखूंगा। जो मेरा वेरिएबल था वही लिखूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली वैल्यूज़ लिख दूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तुम लोगों के सामने मैं इस तरीके से बेसिकली अपना क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली अपना प्रिंट। एंड प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट के अंदर मैं बेसिकली अपना क्या लिख दूँगा, वैल्यू लिख दूँगा। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से अब मैं तुम्हारे सामने इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। एंड देख सकते हो कि इसने क्या करा है, इसने मेरे सामने क्या कर दी, पूरी की पूरी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, मेरे सामने क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग बोलोगे कि ये क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये ऊपर क्या है, ये कीज़ है, कीज़ भी प्रिंट हो गई है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा हटा देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तुम लोगों के सामने, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। अब जैसे ही करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे तुम लोगों के सामने पूरी की पूरी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है। अमान, ठीक है? 20 एंड पाइथन, ये क्या थी, ये वैल्यूज़ थी। तो तुम लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर तुम लोग लूप का यूज़ करते हो और वैल्यूज़ को प्रिंट करते हो, तो इस तरीके से क्या हो जाएँगी, तुम्हारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएँगी। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने पूरी हमारी वैल्यूज़, ये जो तीनों वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ये सारी क्या हो गई, हमारी प्रिंट हो गई। जब हमने वैल्यूज़ को क्या करा, जब हमने लूप के अंदर वैल्यू को क्या करा, इंसर्ट करा और उसको चलाने की कोशिश करी, ठीक है? तो अगर अब मैं तुमसे बोलूँ कि क्या हो अगर तुम लोग क्या करो, क्या हो अगर तुम लोग क्या करो, कीज़ और लू क्या करो, की और वैल्यू दोनों को ही क्या करो, लूप के अंदर क्या कर दो, फिट कर दो, ठीक है? मतलब ऐसा भी तो कर सकते हो कि की और वैल्यू दोनों को ही तुम लोग क्या करोगे, लूप के अंदर फिट कर सकते हो, ठीक है? ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है? इंसानी दिमाग बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्यूरियस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँ की प्लस वैल्यू लिख दूँ, की प्लस वैल्यू लिख दूँ, मैं तुम लोगों के सामने क्या करूँ, यहाँ पे मैं की प्लस वैल्यू लिख दूँ। एंड की प्लस वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ फॉर, यहाँ पे मैं लिख दूँ की, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली वी लिख दूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, इनिट लिख दूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिखूँ, डाटा लिखूँ, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना आइटम लिख दूँ। की के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली आइटम्स लिख दूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली तुम लोगों के सामने यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट लिख दूँ। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली के लिख दूँ। एंड के लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली तुम लोगों के सामने, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए रुको। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं अपना वी लिख दूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने की स्टैंड्स फॉर की एंड वी स्टैंड्स फॉर वी, ठीक है? सो ये हो चुका है हमारा। अब इसको ज़रा मैं रन करने की कोशिश करूँ, तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि की वैल्यू पे तुम्हारे सामने बिल्कुल पूरा डिक्शनरी का आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे ये कीज़ प्रेज़ेंट हो गई हैं, ठीक है? और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, प्रेज़ेंट हो चुकी हैं। तो ये जो ये बेसिकली तुम लोग ये जो ये साइन देख रहे थे, ये इन्हीं के लिए था। अगर तुम इसको फिर से रन करोगे, जैसे ही तुम इसको रन करोगे, तो ये साइन बेसिकली इसी के लिए था। ये जो ये बीच में ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये उसके लिए बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो डेकोरेशन टाइप के लिए था। तो ये बेसिकली तुम लोग देख सकते हो, ये साइन उसके लिए था, ठीक है? बट आई होप तुम लोगों को मेन समझ में आ चुका होगा। ये जो के और वी है, यही हमारी कीज़ और वी है, ठीक है? के स्टैंड्स फॉर की। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्या कर देता हूँ, थोड़ा-सा लिख भी देता हूँ। यहाँ पे के स्टैंड फॉर, यहाँ पे ये जो के है, ये किसके लिए स्टैंड्स फॉर करता है, ये बेसिकली की के लिए स्टैंड्स करता है। और उसके बाद ये जो वी है, ये वी किसके लिए स्टैंड्स करता है, ये स्टैंड करता है वैल्यू के लिए, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और की वैल्यू पेयर भी तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो कैसा लगा तुम लोगों को की वैल्यू पेयर? तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने वैल्यूज़ को भी क्या कर लिया था, देख लिया था। साथ-साथ में हम लोगों ने क्या कर लिया था, की तो हम लोगों ने क्या कर ली थी, पूरी पढ़ ही ली थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पार्ट 4 की तरफ क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
पार्ट 4 बेसिकली क्या होने वाला है, पार्ट 4 हमारा होने वाला है डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी होने वाला है। तो पार्ट 4 कहीं जाना नहीं है, इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पार्ट 4 के लिए आ जाते हैं, पार्ट 4 अपने की तरफ क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पार्ट 4 डॉट पी वाई कर देते हैं। बेसिकली डिक्शनरी को हम कुछ पार्ट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे लिए क्या हो जाए, हमारे लिए सुपर ईज़ी हो जाए और हम लोगों को क्या रहे, टफ ना रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना दूँगा स्टूडेंट्स नाम का। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का क्या करा, यूज़ करा। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक काम करा, स्टूडेंट्स नाम का मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स नाम का बेसिकली स्टूडेंट 1 नाम का बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्टूडेंट 1 नाम का क्या करा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने रख दिया। एंड इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली मैंने रखा बेसिकली अब तुम लोगों के सामने नेम रख दिया। नेम रखने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे नेम रख दिया। नेम रखने के बाद यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने क्या करा, प्रेजेंट करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको। यहाँ पे मैंने नेम रख दिया। नेम रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रख दूँगा नेम राहुल रख दूँगा और राहुल के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे मैं मार्क रख दूँ। यहाँ पे मैं मार्क रख दूँ एंड मार्क रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं रख दूँगा बेसिकली अपना क्या रख दूँगा, कितने मार्क्स आ सकते हैं राहुल भाई के। तो यहाँ पे मैं इनके मार्क्स रख दूँ 85 रख दूँ, ठीक है। किसी को भी बुरे मार्क्स नहीं देना चाहिए, मम्मी बोलती हैं कि किसी को परेशान मत करो, तो राहुल भाई को परेशान नहीं करेंगे एंड इनको कितने मार्क्स दे देंगे, 85 मार्क्स दे देंगे। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड इसके बाद राहुल भाई के बाद अब किसके पास चलते हैं, इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 के पास चलते हैं। स्टूडेंट नंबर 2 हमारा कौन होना चाहिए, स्टूडेंट नंबर 2 हमारा होना चाहिए, चलो देखते हैं कौन होगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्टूडेंट 2 कर देते हैं, बेसिकली अपना स्टूडेंट 2 होना चाहिए, स्टूडेंट 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली अपना स्टूडेंट 2 लिख दूँगा एंड स्टूडेंट 2 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 2 लिखने के बाद यहाँ पे मैं उनका नाम लिख दूँ। स्टूडेंट 2 का मैं क्या नाम दे सकता हूँ, स्टूडेंट 2 का नाम मैं वही दे देता हूँ जो मैंने पिछली बार क्या करा था, दिया का। तो मैं उनका नाम दे दूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उनका नाम मैं दे देता हूँ, अपना अमन दे देता हूँ, ठीक है, अमन ठीक नाम रहेगा। एंड अगेन अगर किसी का नाम अमन है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना मार्क्स आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देता हूँ एंड बेसिकली अच्छा आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप सॉरी क्यों बोलते हो, बेसिकली आज आप क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो सकता है कल कोई और लेक्चर देखे और कल हो सकता है ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कि अमन नाम का भी कोई शख्स क्या करे, अमन नाम का भी कोई व्यक्ति मेरा लेक्चर देखे, क्योंकि बेसिकली लेक्चर तो यूट्यूब पे रहेगा। तो उस केस में अगर मैं मतलब कभी कोई मतलब अपशब्द तो नहीं निकाले, बट अगर बेसिकली हो सकता है ना किसी हर किसी के क्या होते हैं ट्रिगर पॉइंट अलग होते हैं। तो इसी वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, जब भी नेम यूज़ करता हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, उसका बता देता हूँ, ठीक है? कि अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, अब मैं प्रिंट लिखूँगा एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं अपना वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे क्या करा था, पुट करा था, ठीक है? उसको यहाँ पे क्या करूँगा, पुट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली अपना क्या लिख दूँगा, स्टूडेंट 1 लिख दूँगा एंड स्टूडेंट 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, इनके नेम लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं इनके क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट 1 लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनके नेम लिखूँगा, नेम मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा एंड अब ज़रा मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरे सामने यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टूडेंट 1 है, जो हमारे राहुल भाई है, उनका नेम यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है? सो ये था बेसिकली हम लोगों का क्या हम लोगों ने सीखा, ये था हमारा बेसिकली डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को क्या करना, बना देना, ठीक है? मतलब ये एक डिक्शनरी थी, ठीक है? उसी के अंदर हमने क्या करा, एक और डिक्शनरी को बना दिया, मतलब एक नेस्टेड स्टेटमेंट याद है तुम लोगों को? उसी तरीके से ये क्या है, डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने क्या करी, एक डिक्शनरी को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो मतलब डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने क्या करी, एक डिक्शनरी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, बना दिया। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने है ना एक छोटा-सा थोड़ा-सा ऑसम सा काम करा। हम लोगों ने डिक्शनरी के अंदर क्या करी, एक डिक्शनरी को फॉर्म करने की कोशिश करी, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के इनसाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग सा काम होने वाला है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग उसको समझने के लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक पार्ट 5 नाम की क्या करूँगा, फाइल रखूँगा, ठीक है? पार्ट 5 डॉट पी वाई कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, पार्ट 5 डॉट पी वाई कर देता हूँ। अब मैं डिक्शनरी के अंदर तुम लोगों के सामने क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब क्या है, ऑसम मतलब थोड़ा-सा क्या कहेंगे इसको, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी के अंदर मैं तुम लोगों के सामने क्या करता हूँ, डिक्शनरी के अंदर जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिक्शनरी के अंदर बेसिकली मैं तुम लोगों के सामने क्या रखता हूँ, डिक्शनरी इनसाइड, यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए रुको, डिक्शनरी इनसाइड लिस्ट रख देता हूँ, डिक्शनरी इनसाइड लिस्ट रखता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यूजर्स आ गए, ठीक है? मैंने यूजर्स नाम का एक वेरिएबल रखा एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं रखेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ब्रेसेस का यूज करके अब कर्ली ब्रेसेस का यूज करके अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम नाम का क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल रख देता हूँ। नेम नाम का मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल रखा एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने फिर से अगेन
क्या कर दिया, अमान नाम का क्या करा मैंने नेम रख दिया, अमन नाम का मैंने यहाँ पे नेम रखा। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने आप लोगों के सामने क्या करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या रख दिया, एज रख दी। अब एज रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एज रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, एज रखने के बाद यहाँ पे मैं उनकी एज रख दूँ। एज कितनी रख सकते हैं, एज कितनी भी रख सकते हैं, 20 साल रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी एज रख देता हूँ, 20 साल रख देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्क लगाना भूल गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे नेम रख दूँगा। नेम रखने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, नेम रख दिया मैंने। एंड नेम रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या रखूँगा, नेहा रख दूँगा। नेहा रखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, नेहा रखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा बेसिकली ऐज रख दूँगा। ऐज रखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँगा, ऐज रखने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने 22 कर दूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या रखूँगा, प्रिंट रख दूँगा। प्रिंट रख दूँगा। एंड प्रिंट रखने के बाद यहाँ पे यूज़र रखूँगा, यूज़र। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र रख देता हूँ। यूज़र रखने के बाद यहाँ पे यूज़र्स कर देते हैं, सॉरी वेरिएबल कर देते हैं, यूज़र्स रख देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं रख दूँगा बेसिकली अपना 1 रख दूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, नेम्स रख देता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, नेम्स रख दूँगा। सो ये बेसिकली हो चुका है, आप लोगों के सामने क्या है, प्रेज़ेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी इनसाइड लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखो डिक्शनरी थी हमारी, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी है, उसी के अंदर हमने क्या करा, एक लिस्ट जैसा स्टेटमेंट को क्या करा, ये देखो ये फॉर्मेट जो आप लोगों के सामने दिख रहा है ना, इस फॉर्मेट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको की वैल्यू पेयर दिख जाए वो उसको समझ लेना डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या करा, इसको हमने डिक्शनरी को एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, डिक्शनरी इनसाइड लिस्ट, ठीक है, मतलब एक लिस्ट थी, उसके अंदर हमने क्या करा, डिक्शनरी जैसे स्टेटमेंट्स, मतलब डिक्शनरी जैसा उसको क्या करने की कर दी, फॉर्मेशन करने की कोशिश कर दी। अब जरा इसको रन करेंगे आप लोगों के सामने, तो इसको देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने नेहा आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे हमने यूजर 1 डाल रखा था, ठीक है, और उसके बाद नेम डाल रखा था। तो जैसा हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग अपना लिस्ट के अंदर करते हैं, वैसी ही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सा हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो अब आप लोगों को बेसिकली हम लोग देखो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली है, डिक्शनरी के अंदर कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने डिक्शनरी को बेसिकली पार्ट्स के अंदर पढ़ा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करी है, डिक्शनरी के अंदर क्या कर ली है, कवर कर ली है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हो अभी भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पाइथन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, वेरिएबल कर लिए, टपल कर लिए, ऑपरेटर्स कर दिए, लूप कर लिए, लिस्ट कर ली, इनपुट एंड टाइप कास्टिंग कर ली, डाटा टाइप्स कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर लिए। मतलब इतना सब हम लोगों ने क्या करा है, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में करा है, वन शॉट के अंदर नहीं करा है। बेसिकली पर्टिकुलरली लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, आधे-आधे घंटे के बेसिकली लेक्चर्स ले लेके हम लोगों ने क्या करा है, हर दिन बेसिकली लेक्चर्स को अपलोड करते-करते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप में से अभी भी कोई मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब जिन्हें नहीं पता तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वन शॉट में नहीं पढ़ाते, हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को पढ़ाते हैं, जिससे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या रहे, लोगों को क्या रहे बेसिकली बेनिफिट हो, क्योंकि वन शॉट बेसिकली देखा दिखाया नहीं जाता। मेरी ये पर्सनल वो है कि बेसिकली वन शॉट हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अगर आप बेसिकली आप लोगों को पाइथन सीखना है, आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेज सीखना है, आपको अपना 2026 वेस्ट नहीं करना, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इसी के अलावा अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स या फिर आप लोगों के भाई बहन वगैरह अगर क्लास 9 टू 12th में है, अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन्हें बेसिकली ट्रायंगल स्टडी के अदर प्लेटफॉर्म जैसे ट्रायंगल स्टडी यूपीएससी, ट्रायंगल स्टडी फाउंडेशन, ट्रायंगल स्टडी नीट के बारे में आप क्या कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म भी मेरे ही हैं। यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्या करा जाता है, बेसिकली बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट क्या करा जाता है, प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। मेरा मोटो ये है कि बेसिकली मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज़ करना चाहता हूँ और सो वो मैं अकेले नहीं कर सकता, उसमें मुझे आपकी नीड है। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से। मैं अगेन कहूँगा लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, हमें अपने लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपको अपने साथ क्या रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, वरना आपका 2026 भी अच्छा नहीं जाएगा। ये एक ब्लंट रियलिटी है, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, चाहे जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आप सिंसियरली देखें। आपने जिस हिसाब से पाइथन कमबैक सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी हिसाब से इसको एंड करें एंड जब भी आप लोग देख रहे हो इसको बहुत सिंसियर तरीके से देखें एंड पाइथन को बेसिकली फिनिश करें, ठीक है। इसको बेसिकली आधा अधूरा ना छोड़े, वरना अगली बार आप लोग फिर क्या करेंगे, फिर से नए साल पे नया रेजोल्यूशन लिखेंगे कि हमें पाइथन सीखना है एंड आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड